वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मुंतकली की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में मारूफ चीनी कंपनियों की आला सतह की वफूद से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ चीनी कंपनी फैमसन के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अनाज ज़ख़ीरा करने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में कंपनी की खिदमात लायक तहसीन हैं। फसलों की कटाई के बाद नुकसानात में कमी हुकूमत की तरजीह है। चीन के बुनियादी मफादात वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान की गैर मतज़ल्ज़ल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी तरक्की, माशी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग की जरूरतमंदाना और दूरअंदेश क़यादत की भी तारीफ की। कहा, सदर शी जिनपिंग की इलाकाई अमन के लिए 4 निकाती तजवीज़ को वसी पैमाने पर पजीराई मिली। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और ताउन खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम का अहम जरिया बने हुए हैं। स्ट्रैटेजिक राबताकारी को मजीद मजबूत किया जाए, सी पैक की तरक्की को आगे बढ़ाया जाए। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और CDN फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा भी शरीक थे। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। TRT के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वीत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल की सिफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित बरकरार रखे। मशरिक़ वस्ता की बदलती सियासत में पाकिस्तान का सिफारती किरदार नुमाया है। जोग्राफिया, अस्करी साख और अमरीका व ईरान से रवाबित ने पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती हैसियत दी है। हज की बरक़ात बिखरने की घड़ियां पहुंची। मिना में रूह परवर मनाज़िर, फ़िज़ा अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। दुनिया भर से आने वाले तकरीबन 20 लाख आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुंच गए। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज रात मिना में क़याम करेंगे। नमाज फ़ज्र के बाद हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए अरफ़ात रवाना होंगे, जहाँ आज़मीन मस्जिद निमरा से दिया जाने वाला खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज़ें क़सर मिलाकर एक साथ अदा करेंगे। मैदान अरफ़ात में ग़ुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुज़ूर तौबा इस्तग़फ़ार और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम के कैंप्स का दौरा। आज़मीन हज के लिए सहूलतों का मुशाहिदा। हुज्जाज इकराम खुसूसन बुजुर्ग आज़मीन से मुलाकात। 100 बरस की उम्र के आज़िम हज से खुसूसी तौर पर मिले, खैरियत दरियाफ्त की। आज़मीन हज ने बताया कि इस बार इंतज़ामात अच्छे हैं। कुछ मसाइल के दौरान अमले ने बहुत ताउन किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ की। कराची समेत मुल्क भर में बोहरा बरादरी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और जोश के साथ मना रहे हैं। कराची में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा सदर के ताहिरी मस्जिद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो गया। ईद इज्तिमात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि मसाजिद और इबादत गाहों के अतराफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इजाफी नफरी तैनात की गई। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद घंटे बाकी मुल्क भर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में ज़बरदस्त गहमा गहमी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला तेज़। मुख्तलिफ रंग व नस्ल के गाय, बैल, बकरों, ऊँट और दुम्बों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारी उरूज पर पहुँच गई। अवाम दोस्त मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, भाव ताल का सिलसिला जारी।
कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद। ईद उल अजहा करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से शहरियों और व्यापारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामिया की जानिब से पार्किंग, सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम के इंतहा। ईद उल अज़हा से कबल नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मोदी के ज़ेर असर भारतीय रियासतों में मजहबी त्यौहार भी हिंदुत्व इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी के नज़र हो गए। मुसलमानों के मजहबी त्यौहारों के खिलाफ मोदी की इंतहा पसंद इकदाम ने भारत के नाम निहाद सेकुलर दावों पर सवाल उठा दिया। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ईद उल अज़हा से कबल मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बकर ईद से कबल कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी दे दी। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ईद उल अज़हा से कबल सड़कों पर मजहबी सरगर्मियाँ बंद रखने की तनबीह कर दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ फैसला जारी करते हुए कहा कि गाय की कुर्बानी ना ही ईद उल अज़हा का हिस्सा है और ना इस्लाम में मजहबी हुक्म है। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार की जानिब से कुर्बानी के जानवर पर पाबंदी के बाद हिंदू ताजिर सरापा एहतजाज दिखाई दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दून और तुर्की समेत तमाम मुसलमान ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। दस्तखत न करने की वजह रखने वाले एक या दो ममालिक को कबूल किया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान के साथ होने वाला मुआहदा सबके लिए अजीम होगा। ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी। दोबारा जंग हुई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होगी, जो कोई भी नहीं चाहता। अमरीकी फ़ौज का जनूबी ईरान पर फ़ज़ाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम ने बताया कि ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियाँ निशाना थी। अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी ख़तरात से बचाने के लिए दिफा में हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड जंगबंदी के दौरान तहम्मुल के साथ दिफा कर रही है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास पर 3 हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह हरमसगान फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। खलीज ओमान में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल दाखिल जाने की इत्तला। टेलीप्रॉम्प्टर्स का आदि मोदी आज़ाद मीडिया का सामना करने में नाकाम। भारतीय मीडिया का असल चेहरा बेनकाब। मोदी ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाकर भारतीय मीडिया को अपना असीर बना लिया। भारतीय जरीदे ने मोदी के ज़ेर असर जानिबदार गोदी मीडिया के शर्मनाक किरदार को बेनकाब करते हुए धज्जियां उड़ा दी। भारतीय जरीदा वॉर के मुताबिक मोदी ने ऐसे मीडिया का इंतखाब किया जो एहतसाब और तनकीद पर पर्दा डालकर हुकूमती बयानिए को ही सच साबित करे। पेपर लीक और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नौजवान नस्ल को कॉकरोच से तशबीह देना मोदी के कानों तक नहीं पहुंचा। मोदी खुशगवार सवालों के बजाय हकाइक पर मबनी मुश्किल सवालात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज करता है। आरएसएस के सियासी नजरियात की हिंदू राष्ट्र आइन से मुताबिकत पर सवालात का हक भी भारतीय मीडिया के लिए लिया गया। आलमी तन्हाई का शिकार अफगान तालिबान रजीम को सिफारती सतह पर एक और शदीद झटका। अफगान सफ़ीर की यूरोप में अफगान कौंसल खानों पर तालिबान रजीम के गैर कानूनी कंट्रोल की शदीद मुखालफत। यूरोप में अफगान कौंसल खानों पर तालिबान रजीम के कंट्रोल की कोशिशें सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार। बरतानवी जरीदे एटलस प्रेस के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में तैनात अफगान सफ़ीर ने एक्स पर पैगाम में कहा कि जर्मनी समेत यूरोप में अफगान कौंसल खानों पर तालिबान का कंट्रोल दरअसल एक खुफिया चाल है। पासपोर्ट मनसूखी और कौंसलर खिदमात रोकने की धमकियों से तालिबान ने बास यूरोपीय हुकूमतों को फंसाने की कोशिश की।
अफगान तालिबान रजीम का खवातीन दुश्मन चेहरा बेनकाब। BBC की तहलका खेज दस्तावेजी रिपोर्ट मंजर आम पर गासिब तालिबान रजीम में अफगान खवातीन के बुनियादी इंसानी हुकूक, तालीम, सेहत और रोजगार पर कतने बरकरार। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की खुसूसी दस्तावेजी रिपोर्ट में तालिबान रजीम का खवातीन दुश्मन चेहरा एक बार फिर आश्कार हो गया। BBC की हालिया खुसूसी दस्तावेजी रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने खवातीन से तमाम बुनियादी आज़ादियाँ और हुकूक छीन लिए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान रजीम के कब्जे के बाद सख्त पाबंदियों के बायस अफगान खवातीन घरों में महसूर होकर रह गई। तालीम और रोजगार से महरूम लाखों अफगान लड़कियाँ तालिबान रजीम के जुल्म सितम के बायस जबरी शादियों की भेड़ चढ़ने लगी। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मौक़े मज़ीद मुस्तहकम। चैलेंज ग्रुप के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के उभरते मौक़े और मुस्तक़बिल के इश्तराक पर तबादला ख्याल के लिए SIFC का दौरा किया। मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। SIFC का वन विंडो मॉडल बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को अमली शराकतदारी और नमाशी मौक़े में तब्दील करने का मौसर ज़रिया बन चुका है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह ने DS रेलवे फरहान गनी के हमरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। जमालो ट्रेन में जारी काम का जायजा लिया। कहा जमालो ट्रेन का इफ्तिताह मुहर्रम उल हराम तक किया जाएगा। स्कूल के बच्चों और मजदूरों के लिए जमालो ट्रेन का सफर मुफ्त होगा। जमालो ट्रेन रोहड़ी को लोको शहर से शिकारपुर की आखिरी हदूद तक ले जाएगी। कराची में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मलेर RCT ग्राउंड के करीब कार पर फायरिंग, पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। मुसल्ला मुलजिमान मियाँ बीबी को कत्ल करके फरार हो गए। मकतूला नादिया ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। लड़की के अगवा का मुकदमा थाना सच्चल में दर्ज था। IG सिंध जावेद आला मोटो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी, केस के तमाम पहलुओं से शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्क में सोने की कीमतें फिर बढ़ गई। फी तोला सोना 4,000 रुपये महंगा। एक तोला सोने की कीमत 4,77,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,943 रुपये बढ़कर 4,09,603 रुपये।